नमस्कार। विषय माइक्रोप्रोसेसर, कोड EL 207, यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, सब यूनिट 1.1 के अंतर्गत आज हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेज 8 डिफरेंट डिजिट्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट्स काम में आती हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। ये कुल 8 डिजिट इस नंबर सिस्टम में काम में आती है, इसलिए इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑक्टल यानी 8। जो कुछ भी नंबर बनेगा उस नंबर में केवल यही 8 डिजिट काम में आएंगी, इससे बाहर की कोई डिजिट नहीं होती है। इस नंबर सिस्टम में 7 के बाद साइकिल वापस रिपीट हो जाती है। जैसे हम अगर शून्य में 1 ऐड करते हैं तो 1, इसी तरह अगर 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और जब 7 में 1 ऐड करेंगे तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। साइकिल कंप्लीट होने का इंडिकेशन वही वापस आप स्टार्टिंग पर जाते हैं 0, और एक साइकिल कंप्लीट हुई है तो उसको इंडिकेट करने के लिए उससे हायर पोजीशन पे हम 1 मेंशन करते हैं। इसी तरह ये साइकिल रिपीट होती गई जाएगी, हायर पोजीशन पे 1 बढ़ता जाएगा। जैसे ये 77 बताता है कि भाई आपके पहली साइकिल में आप 7 पे हैं और इस तरह की 7 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो दूसरी साइकिल आपकी 7 नंबर पे होगी। तो अगर 77 में हम 1 ऐड करते हैं तो पहली साइकिल में जो 1 ऐड होगा तो 7 के बाद वो वापस स्टार्टिंग पोजीशन 0 पे आ जाएगी। यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा वो अगली साइकिल में 7 पे ऐड होगा, अगेन वो साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी 0 पे आ जाएगी। अब इस साइकिल से जो कैरी जनरेट होगा वो नेक्स्ट में हायर पोजीशन पे 1 के रूप में इंडिकेट होगा। तो इस तरह अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में 77 में हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आता है 001। तो अगर आप एट ए टाइम कई सारे नंबर सिस्टम काम में ले रहे हैं तो हम ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके सबस्क्रिप्ट में 8 इंडिकेट करते हैं। तो ये बताता है कि ये जो नंबर 73 है ये ऑक्टल नंबर है, और ये जो 8 है ये इसका बेस या रेडिक्स कहलाता है। इसी तरह अगर कहीं आप 82 लिखा हुआ देखें और उसके बाहर सबस्क्रिप्ट में 8 है तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये नंबर ऑक्टल में नहीं हो सकता, ये रॉन्ग लिखा गया है। तो इसमें यह गलती क्यों है? क्योंकि ऑक्टल में जो हाईएस्ट डिजिट है वो क्या है? 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हाईएस्ट डिजिट क्या होती है? 7, तो 8 नहीं हो सकती। तो अगर आपको इस नंबर सिस्टम की इस तरह जानकारी है तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये नंबर ऑक्टल का नहीं है और ये गलत है। अगेन पर्टिकुलर पोजीशन की हमें डेसिमल वैल्यू निकालनी होती है, तो वही हम इसे दाईं तरफ से बाईं तरफ बढ़ते हुए 8 की बढ़ती हुई पावर के द्वारा उस पर्टिकुलर पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे ये एक नंबर है 142, इसमें अगर हमें 2 का मान निकालना है इक्वेंट, तो हम स्टार्टिंग नंबर है राइट मोस्ट, तो इसे लिखेंगे 2 × 8⁻0। अगला 4 है तो 4 × 8⁻1। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट है 1 × 8⁻2, यानी कि 8 की बढ़ती हुई पावर के क्रम में स्थानीय मान हम इसका ज्ञात कर सकते हैं दाईं तरफ से बाईं तरफ बढ़ते हुए। अगर फ्रैक्शनल नंबर अंक भी साथ में है तो होल नंबर के लिए तो वही प्रोसेस अपनाते हैं, दाईं से बाईं तरफ 8 की बढ़ती हुई पावर, और जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको बाएं से दाईं ओर बढ़ते हुए 8 की माइनस पावर में इंडिकेट किया जाता है। जैसे ये एक नंबर है 5.46, तो इसे हम लिखेंगे 5, क्योंकि होल नंबर है तो 5 × 8⁻0। फिर ये फ्रैक्शनल नंबर है 4, तो ये 4 ×
8 की पावर -1, फिर ये सेकंड पोजीशन पे है तो 6 × 8 टू की पावर -2। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो ऑक्टल नंबर सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में कुल 16 डिफरेंट डिजिट्स काम में ली जाती हैं। जैसे ऑक्टल में 8 थी, इसमें 16 डिफरेंट डिजिट्स हैं। ये डिजिट्स 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 तो ये हैं। इसके बाद जो 6 हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं, ए से लेकर ABCDE एंड F। तो ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं और 0 से लेकर 9 तक डिफरेंट ये नंबर्स हैं। तो 10 ये हैं और 6 ये, इस तरह टोटल 16 डिजिट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरह काम में आती हैं। इसमें 0 लोवेस्ट होता है और F जो है वो हाईएस्ट डिजिट है। किसी भी डिजिट में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें उससे आगे वाली डिजिट प्राप्त होती है। और अगर आप हाईएस्ट डिजिट जो है, जैसे हेक्साडेसिमल में F है, तो अगर हम उसमें 1 ऐड करें तो वो हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो साइकिल के कंप्लीशन को इंडिकेट करने के लिए हम वहाँ 0 लिखते हैं और एक नेक्स्ट हायर पोजीशन पर 1 कैरी के रूप में जाता है। इसको हम अगेन इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF ये पूरी इन डिजिट्स की साइकिल है, जिसमें 0 लोवेस्ट और F हाईएस्ट नंबर है। तो अगर आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 9 के बाद नेक्स्ट हायर नंबर A है, A आ जाएगा। इसी तरह F हाईएस्ट नंबर है, अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो यहाँ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आता है तो वहाँ 0 लिखते हैं और इस कंप्लीशन को इंडिकेट करने के लिए हम हायर पोजीशन पे 1 कैरी लिखते हैं। इसी तरह अगर एट ए टाइम आप 1 से ज़्यादा नंबर काम में ले रहे हैं तो उसमें हेक्साडेसिमल नंबर को इंडिकेट करने के लिए आप जो नंबर है उसे तो ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाहर सबस्क्रिप्ट 16 लिख देते हैं। तो वो बताता है कि ये जो नंबर दिया गया है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। जैसे ये 3A या 17, 3A में तो आप ऐसे ही देख रहे हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स है, तो ये अल्फ़ाबेट्स केवल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही होते हैं, इसलिए आप इसे देख के बता सकते हैं कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है अगर इसके सबस्क्रिप्ट भी नहीं लिखी हुई है तो। लेकिन अगर यहाँ ये 17 है, ये अगर सबस्क्रिप्ट नहीं लिखी होती है तो ये जो नंबर है आपका, आप इसे कह नहीं सकते कि सिस्टम में होगा। ये ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। बाइनरी तो ये होगा नहीं, क्योंकि बाइनरी में तो केवल 0 और 1 ही काम में आते हैं। तो इसलिए अगर एट ए टाइम 1 से ज़्यादा नंबर सिस्टम साइमल्टेनियस काम में आ रहे हैं तो हमें सबस्क्रिप्ट लिखना आवश्यक हो जाता है। अगेन जैसे ही एक नंबर है 2 3 भी 16, तो उसका स्थानीय मान अगर डेसिमल में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वही सिस्टम है कि दाएं से बाईं तरफ 16 की बढ़ती हुई पावर से हम उस पर्टिकुलर प्लेस की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ B राइट मोस्ट है तो ये B 16 की पावर 0 से गुणा होके उसका प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान देगी। इसी तरह 3 जो है 16 की पावर 1 से गुणा होगी और 2 जो है 16 की पावर 2 से और अपना स्थानीय मान डेसिमल में बताएगी। अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो अगेन वही जो होल नंबर है वो तो दाएं से बाईं तरफ बढ़ती हुई पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 की पावर 0 × 2 एक ही नंबर है। अब ये फ्रैक्शनल नंबर जो है उसको हम बाएं से दाएं तरफ माइनस पावर के बढ़ते हुए क्रम में पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 जो है पहला अंक है बाईं तरफ, ये 16 की पावर -1 से। 3 जो है
दूसरा नंबर है तो 16 की पावर -2 से मल्टीप्लाई होकर उसका स्थानीय मान बताया। तो इस तरह आज हमने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का अध्ययन किया। अगली बार हम नेक्स्ट इसके सब यूनिट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।